राजू नाम का एक लड़का था जिसने अभी अभी डॉक्टरी की पढ़ाई खत्म की थी। वो एक होशियार लड़का था और सबको उस पर बहुत नाज था। माँ, आखिरकार मेरी पढ़ाई खत्म हो गई। अब मैं डॉक्टर बन जाऊंगा और खूब पैसे कमाऊंगा। मगर ये डॉक्टर की पढ़ाई खत्म करते करते तू भी बूढ़ा हो गया राजू। अब ज्यादा देर मत कर और पहले शादी कर ले। कमाई तो होती रहेगी। कितने साल तूने डॉक्टरी की पढ़ाई को दे दिए। क्या माँ, तुम भी? अभी कहाँ बूढ़ा हुआ हूँ और अभी मुझे शादी नहीं करनी। अभी तो मेरे पास वक्त ही वक्त है। थोड़ी नौकरी करने दो, पैसे आने दो, फिर धूमधाम से हम शादी करेंगे। ठीक है फिर, जैसा तुझे सही लगे। वैसे भी कौन सा तू मेरी बात सुन लेगा। मैं तो बस बोलती ही रहती हूँ। मेरे साथ रहकर तुम भी समझदार हो गई हो माँ। चल चल, अब मजाक बंद कर और खाना खा ले। राजू अपनी माँ के साथ खाना खा लेता है और सो जाता है। अगले दिन राजू को खबर मिलती है कि उसकी पोस्टिंग दूर एक छोटे से गांव के हॉस्पिटल में हो गई। मगर इस नौकरी के उसे अच्छे पैसे मिल रहे थे। माँ, ये लो, मेरी पोस्टिंग की खबर भी आ गई। बस दिक्कत ये है कि गांव बहुत दूर है। मुझे वहीं जाकर हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। हॉस्पिटल में मुझे कमरा भी मिलेगा। क्या? मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है राजू। पता नहीं वहाँ के लोग कैसे होंगे। तू अकेले कैसे रहेगा मेरे बच्चे? अगर तूने मेरी बात मानकर शादी कर ली होती तो आज तेरी पत्नी भी तेरे साथ चली जाती। माँ, लोग कैसे भी हो, क्या फर्क पड़ता है? तुम ये देखो ना, मुझे कितने ज्यादा पैसे मिलेंगे वहाँ डॉक्टर बनने के। अरे, मेरे साथ वालों को इतने पैसे भी नहीं मिल रहे हैं। क्या बस शादी शादी पर अटकी रहती हो? जो अच्छा हो रहा है वो भी तो देखो। फिर तो ये थोड़ा अजीब नहीं है बेटा? सिर्फ तुझे ही इतने पैसे क्यों मिल रहे हैं? मुझे तो काम में कुछ ठीक नहीं लग रहा है बेटा। तू ऐसा कर, मना कर दे उन्हें, मत जा। ओफो माँ, तुम कभी अच्छा सोचोगी भी या नहीं? खैर, मैं कल ही वहाँ जाने के लिए निकल जाऊंगा। तुम मेरा सामान बांध दो। मैं अब ज्यादा कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। हाँ। राजू अपनी माँ की कोई बात नहीं सुनता और अगले दिन उस गांव में जाने के लिए निकल जाता है। वहाँ पहुँचकर उसे गांव में एक भी इंसान नहीं दिखता। अरे, ये क्या? पूरा गांव खाली है क्या? कोई दिख क्यों नहीं रहा? अजीब बात है। हो सकता है सब अपने घरों में हो। मुझे सीधे अस्पताल जाना चाहिए। राजू हॉस्पिटल पहुंचता है तो देखता है कि हॉस्पिटल की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। ये क्या है? ये कैसा हॉस्पिटल है? ना यहाँ लोग दिख रहे हैं, ना कोई काम करने वाला। ऊपर से ये दिखने में तो एकदम खंडहर जैसा है। ऐसा लगता है जैसे सालों से यहाँ कोई नहीं आया हो। फिर भी राजू हॉस्पिटल के अंदर जाने की कोशिश करता है। अंदर पहुंचकर वो चौंक जाता है क्योंकि बाहर से भले ही हॉस्पिटल टूटा फूटा दिख रहा हो, मगर अंदर से एकदम चकाचक था। उल्टा इससे ज्यादा अच्छा हॉस्पिटल तो राजू ने पहले कभी नहीं देखा था। ये तो बड़ी ही अजीब बात है। बाहर से खंडहर और अंदर से इतना आलीशान, यकीन ही नहीं हो रहा। मगर यहाँ लोग क्यों नहीं दिखाई दे रहे? कहाँ गए सब? कोई है? कोई है? राजू हॉस्पिटल में सब कुछ ठीक से देख ही रहा था कि अचानक से उसे अपने पीछे से एक आवाज सुनाई देती है और वो रुक जाता है। जैसे ही राजू पीछे मुड़कर देखता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। राजू के पीछे एक भूत। जैसे ही राजू भागने की कोशिश करने लगता है, उसके सामने वो भूत आकर खड़ा हो जाता है। भागकर कहाँ जा रहे हो डॉक्टर जी? अभी अभी तो आए हो। इलाज नहीं करोगे क्या हमारा? ऐसे कैसे भागे जा रहे हो? मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। मैं यहाँ क्यों आया? मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। मैं तुम्हारा क्या इलाज करूं? तुम तो पहले से ही मर चुके हो। अरे, इसमें माफी क्यों मांग रहे हो डॉक्टर जी? अब तो आपको यहीं रहना होगा और भूतों का इलाज करना होगा और हम सब आपसे इलाज कराने के लिए बेकरार हैं। क्या? भला भला मैं कैसे भूतों का इलाज कर सकता हूँ? मैं भूतों के बीच में कैसे रह सकता हूँ? ये नामुमकिन है।
मेरी बात ध्यान से सुन डॉक्टर। अब जो तू इस हॉस्पिटल में आ गया है, यहाँ से भागने की कोशिश भी मत करना। अब तुझे यहीं रहना होगा और जो मैं कहूँगा वो करना होगा, क्योंकि मैं ही हूँ इस हॉस्पिटल का मालिक। और मेरा नाम है पिंटू भूत। क्या? मालिक? क्या इसका मतलब यहाँ और भूत भी है? बाप रे, ये मैं कहाँ फंस गया हूँ। माँ सही कहती थी, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। पैसे के लालच में मैं तो बहुत बुरा फंस गया हूँ। हाँ बिल्कुल, फंस तो तुम गए हो। अरे ये एक हॉस्पिटल है, यहाँ भूतिया नर्स और पेशेंट्स हैं, सब हैं। सफाई कर्मी भी भूत ही हैं। हाँ, बस एक डॉक्टर की कमी थी और वो आज पूरी हो गई। इस हॉस्पिटल में मरीज रात में आते हैं। वो सामने वाला कमरा तुम्हारा है। रात को 12 बजे के बाद यहाँ मरीज आने लगेंगे। अगर तुम गलती से भी सोए तो अच्छा नहीं होगा, समझे? जगे रहना। राजू जल्दी से भागकर अपने कमरे में चला जाता है और अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है। थक हार कर राजू अपने बिस्तर पर लेट जाता है। तभी वो अपने कमरे में ध्यान से देखता है। कमरे में एक बेड, सोफा, एसी और एक बड़ा सा फ्रिज भी था। राजू पेट भरकर खाना खाता है और फिर लेटते ही सो जाता है। सोते सोते कब दिन से रात हो जाती है पता ही नहीं चलता। रात 12 बजे अचानक से राजू के कमरे के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगती है, जिससे वो हड़बड़ा कर जग जाता है। ये क्या था? इतनी जोर जोर से मेरे कमरे का दरवाजा कौन पटक रहा है? अरे नहीं, मेरी आंख कैसे लग गई? मुझे तो जागना था। राजू घड़ी में देखता है तो रात के 12 बज चुके थे। लगता है हॉस्पिटल के भूतिया पेशेंट आने लगे। अब क्या करूं? दरवाजा तो खोलना ही पड़ेगा, वरना वो तो भूत हैं। बिना दरवाजा खोले भी अंदर आ जाएंगे। उन्हें भला कौन रोक सकता है? डरते डरते राजू दरवाजा खोलता है तो देखता है बाहर नर्स के कपड़े पहने एक बड़ी सी चुड़ैल खड़ी थी। हाँ, मैं यहाँ की नर्स हूँ। चलो मरीज देखने जाना है डॉक्टर, देर मत करो। इसके बाद नर्स राजू को एक बड़े से कमरे में लेकर जाती है, जहाँ कई सारे बेड थे और हर बेड पर कई सारे बीमार भूत बैठे हुए थे। इतने सारे भूत को एक साथ देखकर राजू की हालत और ज्यादा खराब होने लगती है। ए डॉक्टर, तूने इन सब का इलाज करना है, यही काम है तेरा। मरने से पहले इन सबको कोई न कोई बीमारी थी और तब इनका गरीबी की वजह से इलाज नहीं हो पाया। इसी के लिए मरने के बाद इनकी आखिरी इच्छा यही थी कि इनका इलाज हो अच्छा, इसलिए हमने ये अस्पताल बनवाया और तेरा यही काम है, इन भूतिया मरीजों का इलाज करना। ये सब सुनकर राजू को थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आने लगती है। इसके बाद वो कुछ और मरीजों को देखता है। आखिर में सब काम खत्म करने के बाद वो अपने कमरे में चला जाता है। सुबह भी हो चुकी थी। अस्पताल के सारे मरीज भूत जा चुके थे। मैं तो थक गया, बहुत काम था, पर अच्छा लग रहा है उन भूतों की मदद करके। लेकिन अब बड़ी भूख भी लग रही है। राजू के इतना कहते ही अचानक से उसके सामने गर्मा गर्म नाश्ता आ जाता है। ये क्या? ये नाश्ता कहाँ से आ गया? क्या ये वाकई में जादू वाला कमरा है? यहाँ फ्रिज में कभी खाना खत्म नहीं होता और मुझे जो खाना होता है उसका नाम लेते ही वो मेरे सामने आ जाता है। फिर से कोशिश करके देखता हूँ। वाह 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 वाह! अब मैं इस अस्पताल और यहाँ के काम को धीरे धीरे समझ रहा हूँ। शायद ये इतना भी बुरा नहीं जितना मैंने सोचा था। वैसे भी आखिर में मैं एक अच्छा काम ही तो कर रहा हूँ। इसी वजह से राजू फैसला कर लेता है कि वो इस भूतिया अस्पताल का जिंदा डॉक्टर बनकर रहेगा। वो रोज ऐसे ही भूतों की मदद करके उन्हें मुक्ति दिलाएगा। भूत भी उससे खुश थे। ऐसे ही राजू अपनी जिंदगी जीने लगा और वो अक्सर अपनी माँ से भी मिलने जाता था, मगर उसका ये राज